आसान तो नहीं है, हर जंग मुश्किल होता है, पर जिस जंग को हम जी जान से खेलते हैं, लड़ते हैं, उस हर एक जंग में हमें जीत भी आती है। रोजगार का मुद्दा है, यहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए, यहाँ के बच्चों को शिक्षा चाहिए, यहाँ की महिलाओं को निरापत्ता चाहिए, जो पिछले 15 सालों में हमारे सांसद ने हमको दिया नहीं। कल्याण बनर्जी का कल्याण हुआ है, लोगों का कल्याण नहीं हुआ। इस बार लोगों का कल्याण होगा, वही लोग पार्लियामेंट में जाएगा, वो आम लोगों का बात करेगा। अफसोस बड़ा है, पंचायत चुनाव से ही हमारा वोट बड़ा है, आगे चल के हम लोग जीतेंगे और लोग जो हमें भरोसा कर रहे हैं सब लोग देख रहे हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त रोज सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं डॉन न्यूज हिंदी। जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि श्री रामपुर से लोकसभा प्रत्याशी और वामफ्रंट के प्रत्याशी जो है दीपशिखा धर के समर्थन में यहाँ पर डानकुनी दिल्ली रोड से एक जुलूस का आयोजन किया गया है, जिसमें वो वोटरों से विभिन्न मांगों को लेकर उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमको इस बार सीपीएम को जो मनोनीत कैंडिडेट है दीपशिखा धर, उनके समर्थन में आप उनको वोट दीजिए। और उनका साथ दे रहे हैं वामफ्रंट के चेयरमैन विमान बोस। जैसे कि आप फुटेज में देख पा रहे हैं कि कैसे वहां पर विमान बोस भी इस गाड़ी के पास मौजूद है और तमाम जो सीपीएम के कार्यकर्ता हैं वो अपना वोट का आह्वान के लिए लगातार लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि इस बार मौका दीजिए। श्री रामपुर में जो वामफ्रंट के जो प्रत्याशी है दीपशिखा धर, उनके फेवर में आप लोग वोट कीजिए और हम जरूर श्री रामपुर लोकसभा का कल्याण होगा, क्योंकि विगत 15 साल में जो यहाँ पर टीएमसी के जो उम्मीदवार कल्याण बनर्जी है, उन्होंने बताया कि इस बार भी हमको मौका दीजिए ताकि इससे ज्यादा हम लोग डेवलप कर सकें। लेकिन जब दीपशिखा धर से सवाल पूछा गया कि क्या दीपशिखा धर से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या इसका विकास होगा, आप किन मुद्दे पर बात करेंगी, एक तरफ कल्याण बनर्जी 15 साल और एक तरफ बनाम आप है, तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ अभी जो बताया जा रहा है कि सिर्फ विगत 15 सालों में सिर्फ कल्याण बनर्जी का कल्याण हुआ है और किसी जनता का कल्याण नहीं हुआ। और इसी मुद्दे को लेकर आज सीपीएम रोड पर उतरा हुआ है और नवजुग प्रार्थी दीपशिखा धर के समर्थन में यहाँ पर एक रैली निकाली गई है, जो सूत्र बता रहे हैं कि ये दिल्ली रोड से लेकर चंडी तालाब मोड़ तक जाएगी। और जो इनकी विभिन्न मांगे हैं, जैसे रोजगार का मुद्दा है, कारखाना खुलवाने का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो टीएमसी के अगेंस्ट में, यानी कि बार बार जो बीजेपी आरोप लगाते जा रहे हैं टीएमसी को, कट मनी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, उसी के ठीक समर्थन में वही चीज दीपशिखा धर भी बता रही है कि यदि हम श्री रामपुर से जीत के आते हैं, श्री रामपुर लोकसभा से जीत के आते हैं, तो इस बार कल्याण का कल्याण नहीं करने देंगे, बल्कि श्री रामपुर लोकसभा के अंडर में पड़ने वाला जो 7 विधानसभा है उसका कल्याण होगा। क्योंकि विगत 15 सालों में टीएमसी के तरफ से जो कल्याण बनर्जी ने जो काम किया है वो जनता को अभी जज नहीं रहा है। यानी कि कुल मिला के दीपशिखा धर ने ये आरोप लगाया हुआ है कि 15 सालों में श्री रामपुर लोकसभा में जनता का कोई काम नहीं हुआ, जनता का कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन इस बार यदि सीपीएम जीत के आते हैं, यानी कि दीपशिखा धर के फेवर में वोट आता है, तो इस बार जरूर यहाँ का जितने भी वोटर है, जितने भी श्री रामपुर लोकसभा के जो क्षेत्र पड़ता है, यानी कि 7 विधानसभा और श्री रामपुर लोकसभा, उन सबका विकास होगा। और जिसमें प्रमुख मुद्दा जो होगा वो है शिक्षा का, बेरोजगारी का, कल कारखाना खुलवाने से लेके गरीबी से लेके, इन प्रमुख मुद्दों को लेके वामफ्रंट आज एक बहुत बड़ा जुलूस कर रहा है, जो डानकुनी से होकर चंडी तालाब तक जाएगी।